हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर के एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने पूरे एक्शन प्लान को फेल साबित करने का काम किया है। और क्या इसको लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक तरफ कोरोना महामारी का काल चल रहा है, संक्रमण का खतरा लोगों में बहुत हद तक अभी भी बना हुआ है। हालांकि रिकवरी रेट कुछ ठीक हुआ है, नए संक्रमण के मामले कुछ कम आए हैं, लेकिन एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की मार आम लोगों पर पड़ रही है, दुनिया भर में बरपती हुई नजर आ रही है कहर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू का खतरा भी लोगों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसकी दस्तक हरियाणा में भी हो चुकी है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से भी इस बारे में बताया गया। खुद उन्होंने इस बात की पुष्टि की। दरअसल पंचकुला में कई ऐसी मुर्गियां मिली जिनको उनके सैंपल कलेक्ट किए गए और जांच के लिए भेजे गए। जांच की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें यह पाया गया कि इन मुर्गियों से बर्ड फ्लू का संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हैं, लेकिन लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिल रही है। दरअसल पंचकुला में ही बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खंगेसरा गांव है जहां पर सड़क किनारे कई मुर्गियां फेंक दी गई। ग्रामीणों में इसको लेकर के नाराजगी है, खौफ बहुत ज्यादा बन चुका है। ग्रामीण इस तरीके की तस्वीरों को देख करके खुले में जब बर्ड फ्लू का एक खतरा बना हुआ है, तो खुले में जब मुर्गियों को यूं ही फेंक दिया गया है तो उससे खतरा आम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी जानकारी देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर के ग्रामीणों में और भी ज्यादा नाराजगी बन चुकी है। लेकिन इस सब के बीच अब प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, प्रशासन की तरफ से बार बार जो दावे किए गए हैं, वो दावे अब खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप ये तस्वीरें देखिए, गांव में सड़क के किनारे मुर्गियों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और अब ऐसे में क्योंकि बढ़ते संक्रमण का खतरा यहां पर नजर आ रहा है, तो बर्ड फ्लू एक तरीके से नए खतरे के तौर पर नजर आने लगा है। लोगों में डर भी है, लोगों में खौफ भी है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर के कि प्रशासन की तैयारियां कहां हैं। जो बार बार प्रशासनिक अधिकारी ये आश्वस्त कर रहे हैं आम जनता को कि किसी भी तौर पर खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, बर्ड फ्लू का खतरा जरूर है, लेकिन उससे बचाने के लिए प्रशासन है, सरकार है। लेकिन प्रशासनिक तैयारियां आखिर कहां पर हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि बर्ड फ्लू की जो दस्तक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो पंचकुला से ही हुई और ऐसे में पंचकुला के अंदर एक बड़ी लापरवाही जो देखने को मिली है, उससे कई सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल एक तरफ बर्ड फ्लू का संक्रमण और दूसरी तरफ इसी मामले पर लापरवाही देखने को मिली है। पंचकुला का खंगेसरा गांव है जहां पर गांव में सड़क के किनारे मुर्गियां फेंक दी गई। खुले में इसी तरीके से मुर्गियों को फेंक दिया गया। लोगों ने देखा और इस बारे में जानकारी प्रशासन को भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने ही खुद आगे आकर के उन मुर्गियों को गड्ढा कर जमीन में दफनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर बर्ड फ्लू का संक्रमण एक तरफ नजर आ रहा है, तो ऐसे में इतनी सारी मुर्गियों की मौत और वहां पर खोले में यूं ही मुर्गियों का पड़ा रहना किस बात की ओर इशारा कर रहा है। और हमारे संवाददाता पंचकुला से रवि कालीरमन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जानकारी ले लेते हैं। रवि, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर जानकारी मिल रही है? एक तरफ बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी, साफ तौर पे बताएं कि ये सुबह 8 बजे करीब हमारी टीम यहाँ जो रायपुरानी गांव है और इसमें ये पोल्ट्री फार्म है, इसके पास पहुंच गई थी। जिस पोल्ट्री फार्म के जो चिक्स थे, जो बर्ड्स थी, वो पॉजिटिव आई थी। और उसके बाद जो सरकार की जो गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी एंट्री नहीं दी जानी थी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी जो व्यवस्था थी वो नहीं की गई थी। और उसके बाद जब हम यहाँ मौके पर आए और हमारे चैनल ने जो एक खबर चलाई, उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आने शुरू हुए और वापस उनकी बात करें तो उन्होंने ही जो मीडिया कर्मी हैं उनको ही धमकाना शुरू कर दिया। रवि, लेकिन इस सब के दौरान क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन किया गया, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही देखने को मिली है। खुले में खंगेसरा गांव के सड़क के किनारे मुर्गियों को फेंक दिया गया।
ग्रामीणों ने इसको देखा, प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सड़क के किनारे जो मुर्गियां फेंकी गई थी, वो ग्रामीणों ने ही अपने आप जो उनको दफनाने का जो काम किया है, प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासन के कोई भी अधिकारी वहां पर मुर्गियों को दबाने के लिए नहीं पहुंचे। रवि, लेकिन क्या उनके सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं? क्योंकि एक तरफ जब बर्ड फ्लू का खतरा बार बार बना हुआ है और खास करके पंचकुला के अंदर जब बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वहां पर यह संक्रमण तेजी के साथ बढ़ सकता है। तो ऐसे में सैंपल इकट्ठा किए गए हैं क्या? फिलहाल देखिए आज कोई सैंपल इकट्ठे नहीं किए गए। आज सिर्फ और सिर्फ जो बची हुई मुर्गियां थी, जिस पोल्ट्री फार्म के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी पोल्ट्री फार्म थे, उनकी तमाम मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किया जाना था। आज किसी प्रकार का कोई सैंपल इकट्ठे करने की कोई वो नहीं थी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामी है, जो ढीलापन है, वो नजर आ रहा है। रवि, जरा हम ये भी जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हम ये भी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जिस पोल्ट्री फार्म के अंदर इससे पहले तक बर्ड फ्लू का खतरा देखने को मिला था, वहां पर सैंपल इकट्ठा किए गए थे, रिपोर्ट वहां पर आई थी और ये बताया गया था खुद कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से कि अब दस्तक हो चुकी है बर्ड फ्लू की। उससे, उस इलाके से जो पोल्ट्री फार्म है, उससे खंगेसरा गांव की दूरी कितनी है? आसपास में ही है या कुछ दूर है? ये जिस सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के ऊपर हम आसपास हम खड़े हैं, और इससे जो गांव है, एक गांव है, ये सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही है। हम अपने कैमरा की नजर से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल अच्छे से कैप्चर कर लेगा। जो गांव की जो दूरी है, बिल्कुल 500 मीटर की दूरी ही है। और यहाँ से एक और वो चीजें सामने आई, जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो जो मरे हुए मुर्गों को लेकर और गांव की तरफ जा रहे हैं। तो प्रशासन से इसकी बात की गई, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी हैं वो आए, वो उल्टा मीडिया कर्मियों को धमकाने लगे। वो कहने लगे कि आप लोग जो 1 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके अंदर आप लोग क्यों आए हैं। लेकिन जहां पर खुले में मुर्गियां पड़ी हुई देखी गई ग्रामीणों के द्वारा, उस जगह को अगर आप दिखा सकें दर्शकों को, जरा दिखाइए वो जगह। वो उस जगह से हम काफी दूर आ चुके हैं। हम अब पोल्ट्री फार्म के ऊपर आए हुए हैं, तो वो दिखाना अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये जो पोल्ट्री फार्म है और इससे जो गांव की दूरी है, वो लगभग 500 मीटर की है। यहाँ भी जो लगभग 58,000 जो चिक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो पिछले 7 से 8 दिन में मरी हैं। और जो भी उनको दफनाने का काम है, पोल्ट्री फार्म मालिक के द्वारा ही किया गया है, उनके कर्मचारियों के द्वारा ही किया गया है। लेकिन अब अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? खुले में यूं ही मुर्गियों का पड़ा रहना, वहां पर यूं ही छोड़ देना, अधिकारियों का मौके पर ना पहुंचना, अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं आप? पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। सर, ये स्थिति आ रही है, हम इस पोल्ट्री फार्म पे हैं, यहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई, किसी केमिकल का सैनिटाइजेशन के लिए किसी केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया। तो उन्होंने इससे जानकारी देने से मना करते हुए साफ तौर पे कहा कि आप डीसी साहब से बात कीजिए। जिस भी अधिकारी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो साफ तौर पे यही कह देते हैं कि डीसी साहब से बात कीजिए, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रवि, लेकिन क्या एहतियाती तौर पर जो इलाके के अंदर और दूसरे पोल्ट्री फार्म भी है, क्या वहां पर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? सैंपलिंग वहां पर भी की जा रही है क्या? सवाल दोहराइए आप। सैंपलिंग क्या दूसरे जो पोल्ट्री फार्म है इलाके के अंदर, पंचकुला के अंदर ही, क्या वहां पर भी सैंपलिंग की जा रही है? देखिए, ये जो सैंपलिंग थी, ये 3 जो पोल्ट्री फार्म की हुई थी और इनमें से 2 पोल्ट्री फार्म के जो चिक्स थे, जो बर्ड्स थी, वो पॉजिटिव आई थी। उसके एहतियातन के तौर पे जो 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पोल्ट्री फार्म थे, उनको एहतियात के तौर पे उनके जो चिक्स हैं, उनको सबको डिस्पोज ऑफ करने की जो बात है प्रशासन के द्वारा की गई थी। डिस्पोज ऑफ करने के बाद उनको ऊपर जो चूना है, केमिकल है, उस चूने का जो सैनिटाइज करना था, उसको छिड़काव करना था, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो खुले में मुर्गियां पाई गई हैं, क्या अभी तक ये भी साफ हो पाया है कि किस पोल्ट्री फार्म की है वो मुर्गियां? नहीं, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां हैं, लेकिन सरकार का, प्रशासन का ये कहना है कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। रवि, जरा प्रशासनिक अधिकारी भी क्या मौके पर पहुंचे हैं और क्या जांच कर रहे हैं, कैसे जांच कर रहे हैं, उनका कहना क्या है, जरा वो भी तस्वीरें दिखाइए।
मैं आपको दिखाऊंगा, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ये किसी से बात करने के मूड में नजर नहीं आ रहे, ये बल्कि जो मीडिया कर्मी हैं उनको सबको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर क्यों आए हैं। जब हमने पोल्ट्री फार्म मालिक से बात करने की कोशिश की तो वो उनको भी अपने साथ लेके कि आप वापस आता हूं। हमारे साथ पंचकुला के डीसी मुकेश आहूजा इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। खुले में मुर्गियां पाई गई हैं खंगेसरा गांव के सड़क किनारे, इसको लेकर के क्या अभी तक स्थिति साफ हो रही है सर? ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने प्रशासन को जानकारी दी लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। आई हैव सेंड द टीम, मैंने टीम भेज दी है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के, पुलिस के और सिविल के ऑफिसर्स गए हैं टू लुक इनटू द मैटर की खंगेसरा में जो बाहर मुर्गियां मिली हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हाँ जी, लेकिन सर क्या कारण है कि किस पोल्ट्री फार्म की है, क्या अभी तक ये भी साफ हो पाया है? बर्ड फ्लू का एक तरफ खतरा है और खास करके पंचकुला में ही जब हरियाणा प्रदेश के अंदर दस्तक हो चुकी है तो ऐसे में जरा सा भी कोई भी चूक होती है तो वो बड़ा एक विनाशकारी कारण बन सकता है। इस बारे में क्या जांच हो रही है? हाँ, हमने तभी तो सैंपल्स भेजे हैं। जब दस्तक दी है इन्फ्लुएंजा ने तो हमने सैंपल्स लेके डिफरेंट लेबोरेटरीज में भेजे और किसी कारणवश किसी पोल्ट्री फार्म वाले ने जो ये किया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर कि कहां से मुर्गियां हैं। हाँ जी, लेकिन जिस इलाके को आप पहले से ही आपने कहा कि 1 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर किसी भी तरीके की हलचल को नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उसके आसपास अभी भी गतिविधियां हो रही हैं, वहां पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि लोग वहां पर जा रहे हैं। तो इस सब को रोकने के लिए प्रशासन की टीम क्या मौके पर है? हाँ, प्रशासन की टीम भी है और पुलिस पार्टीज भी मौके पे हैं। वो एंट्री वहां रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। ये इंसिडेंट रात का हो सकता है एंड इसको हम इन्वेस्टिगेट करके वी विल कम बैक टू यू। सर क्या कारण है कि जो बाकी और पोल्ट्री फार्म है क्या वहां पर भी एहतियात के तौर पर सैंपलिंग की जाएगी? बाकी जगहों पर भी? हाँ जी, बाकी जगहों पर भी सैंपलिंग की जाएगी क्या? हाँ, दूसरे पोल्ट्री फार्म में हमने पहले भी करके भेजी है, उसकी भी रिपोर्ट पेंडिंग है और बाकी जगह की भी सैंपलिंग की जाएगी। अभी आगे का रोड मैप क्या है सर? प्रशासन किस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसे ही और मामले सामने आते हैं तो उसको टैकल करने के लिए क्या होगा? अभी तो हम जो आज के दिन जो प्रक्रिया है वो ये चल रही है, जहां से पोल्ट्री है जो एपिसेंटर बने हैं वहां पे जो लीगल प्रोसीजर है वो हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये तो चूक हुई ना सर कि खगेसरा गांव के अंदर सड़क किनारे, खगेसरा गांव का वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे क्या है, जो भी इसमें गिल्टी होगा वी विल टेक एक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन एक बड़ी इसको चूक माना जा सकता है। हालांकि डीसी यहां पर ये जरूर कह रहे हैं मुकेश आहूजा कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब बर्ड फ्लू का खतरा इतनी तेजी के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, लोगों में खतरा बना हुआ है, डर का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर खुले में ही यूं ही अगर किसी भी पोल्ट्री फार्म हाउस के मालिक के द्वारा अगर ये सब कुछ किया जाता है जिस ओर डीसी ने इशारा किया है, तो क्या वाकई में उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाए जाएंगे और क्या उनकी सैंपलिंग होगी? हालांकि इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि सैंपलिंग आगे जरूर की जाएगी और बाकी जगह जो दूसरे पोल्ट्री फार्म हाउस हैं वहां पर भी यूं ही सैंपलिंग की व्यवस्था की जाती रहेगी। रवि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा रवि का रुख कर लेता हूं। रवि, जरा जिस तरीके से आपने सुना, डीसी महोदय ने कहा है, मुकेश आहूजा ने कहा कि सैंपलिंग की प्रक्रिया अभी आगे भी चलती रहेगी, दूसरे पोल्ट्री फार्म हाउस हैं वहां पर भी सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। तो अभी जो निगरानी के लिए टीम इकट्ठा की गई है, मौके पर भेजी गई है, क्या वहां पर पहुंची है टीम अभी तक? देखिए, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ है ना पुलिस के कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं, उसके अलावा कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। वो पुलिस के अधिकारी भी जो है मामला है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मीडिया कर्मी हैं उनको, तमाम मीडिया कर्मी हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन मुर्गियों को रवि दफनाया गया था, जो दबाया गया था, वो एरिया कौन सा है? क्या आसपास ही है, गांव के आसपास का ही इलाका है क्या वो पोल्ट्री फार्म के बीच का ही एरिया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो इस सामने जो मिट्टी का ढेर पड़ा है, ये जो एरिया है ये इसके जो मिट्टी के उस तरफ है जो गड्ढा खोद रखा है और इस गड्ढे में ही जो है मुर्गियां वो दबाई गई हैं, दफनाई गई हैं। लेकिन इसके ऊपर जो छिड़काव होना था, जो केमिकल का छिड़काव होना था, जो चूने का छिड़काव होना था, वो नहीं किया गया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ रवि, आपने जानकारी दी है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हमारे साथ इस बीच डॉक्टर पंकज वत्स जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। एक तरफ कोरोना महामारी का दौर है, अभी हम उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं पंकज जी, लेकिन दूसरी तरफ एक और खतरा बन चुका है बर्ड फ्लू का, और वो भी हरियाणा में दस्तक दे चुका है। पंचकुला में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसके बाद लापरवाही ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क किनारे खुले में यूं ही कई मुर्गियां पड़ी रहीं, सवाल इसको लेकर के कई बन रहे हैं। शुभेंदु जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने इस विषय को हरियाणा में बर्ड फ्लू पहुंचने से पहले उठाना शुरू कर दिया था, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी आगाज किया था, प्रार्थना की थी कि प्रशासन को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज एक दूसरी जगह पर आना जाना बहुत आसान है। जैसे इंसानों के लिए आसान है, वैसे पक्षियों के लिए भी आना जाना आसान है, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इसके माध्यम हैं। तो इसलिए जब ये आसपास के प्रदेशों में पॉजिटिव आने लगा, खबरें मिलने लगी, तो उसी समय सरकार को एक्शन में आ जाना चाहिए था, सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए था। और जैसे कोरोना के टाइम में हमने लोगों को एजुकेट किया मास्क के बारे में, हेल्थ सैनिटाइजेशन के बारे में, या इस बीमारी को कैसे हैंडल करना है, वैसे ही पोल्ट्री फार्म के संरक्षकों को, पोल्ट्री फार्म के काम करने वालों को, और मांस, मीट, अंडे को हैंडल करने वाले दुकानदारों को, इस पूरे सिस्टम को हमें इसके लिए सेंसिटाइज कर देना चाहिए था, और ताकि ये कहीं पर फैलता नहीं। और जो सैंपलिंग के लिए अब हो क्या रहा है, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही हैं। हमने ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि फायर लगे ही ना। अब फायर ब्रिगेड जाएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाएंगी, तो लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियां होंगी, लिमिटेड नंबर ऑफ साधन होंगे। तो अब अगर ये कराना शुरू करेंगे तो लिमिटेड नंबर है सबके पास ही, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आ रहा है कि में साफ दिखाई दे रहा है कि जहां मुर्गियां मर गई, उसको एजुकेट नहीं किया गया था, उसकी नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पोल्ट्री फार्म और यही कारण है पंकज जी कि जिस जगह पर उन मुर्गियों को दबाया गया है, वहां पर पशु घूम रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि वहां पर जो जानवर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और अगर वो जो है उनको वहां से ले जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर संक्रमण तो बढ़ सकता है, संभावना इसकी प्रबल हो जाती है। बिल्कुल प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेंसिटाइज करना पोल्ट्री फार्म के संरक्षकों को, उनके वहां एम्प्लॉइज को, जो अंडा मुर्गी को जो भी हैंडल करते हैं, हैंडलर्स हैं, दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट भी तो होती है ना सारी चीजें, उनके ड्राइवर, कंडक्टर्स भी हैं। तो जो भी ह्यूमन बीइंग पक्षियों के कांटेक्ट में आता है, उन सबको सेंसिटाइज करना, उसकी हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सैंपलिंग जो है, ये आपको जैसे ही आपको लगा कि हिंदुस्तान में आ गया है, तो सैंपलिंग का प्रोसेस पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी। खैर चलो, अभी वक्त ज्यादा नहीं बीता है, अभी आरंभिक स्टेज में है अपना, इसलिए बाकी जिले के लोगों को भी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि उनके जिले में जब कुछ पक्षी मर जाएंगे, इस तरह के हादसे होंगे, उसके बाद वो एक्टिव होंगे। इसमें एहतियाती तौर पर दूसरे जिले, क्योंकि पंचकुला से तो शुरुआत हो चुकी है पंकज जी, तो दूसरे जिलों को अब कैसे एहतियाती कदम उठाने होंगे? पंचकुला में जो कुछ हुआ उससे क्या सीख लेनी होगी हरियाणा के बाकी जिलों को? देखिए, इनको पहले तो इनके पास पूरा डाटाबेस होना चाहिए कि कितने पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स में काम करने वालों का डाटा इनके पास होना चाहिए, हैंडलर्स का डाटा इनके पास होना चाहिए, और उसके बाद जो जहां पर ये सामान बिकता है उसका डाटा इनके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स का डाटा इनके पास होना चाहिए, और उन सबको इसके बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए कि कहीं पर भी जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि अब ये पक्षी मरे हैं, लेकिन पक्षियों के माध्यम से जो इनके कॉन्टेक्ट है, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना शुभेंदु जी। अगर शुभेंदु जी ये अगर इसको हैंडल प्रॉपर तरीके से नहीं गया है, तो अभी आपने जो पक्षियों को मरते हुए देखा है, उन पक्षियों को हैंडल करने वाले लोगों को भी तो ये फ्लू हो सकता है ना, और वो वहां से फ्लू होगा तो इंसानों के माध्यम से दूसरे इंसानों तक पहुंचेगा। लेकिन वही जरा हम इसको सरल भाषा में पंकज जी अगर समझाएं अपने सभी दर्शकों को, इस फ्लू से जब ये कहा जाता है कि बर्ड फ्लू है, इंसानों को इससे कैसे खतरा है,
और किस रूप में खतरा है और कैसे बचाव होगा? देखिए, उन इंसानों को सीधे सीधे खतरा है जो किसी भी रूप में इन बर्ड्स को या बर्ड्स के अंडों को उनको हैंडल कर रहे हैं या खा रहे हैं। सभी इसके उसमें खतरे में आ गए हैं। इसलिए जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये देखिए पक्षियों के आपके फीसिस जो वो बीट कहते हैं, उनके माध्यम से भी फैलता है। अब वहीं पे पक्षी बीट भी कर रहे हैं। अब बीट कर रहे हैं तो उन्हीं बीट में एक पक्षी है तो 100 पक्षी भी उन्हीं बीटों में उन्हीं में घूम रहे हैं। उन्हीं को आप हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं को वहीं से उठा के आप अंडों के केस में रख रहे हैं। तो जो भी उसको हैंडल कर रहे हैं, जो भी उसके कांटेक्ट में बीट्स को कांटेक्ट में आ रहे हैं या उनके फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो सभी इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिर हैंडल करने के बाद वो दुकानों में गया जहां पे स्टोर हुआ और जो दुकानदारों ने उनको हैंडल किया, उनके हाथों में बीट लगी, बाकी लगा, तो वो भी इसलिए प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब ये संक्रमण की खबरें चल रही हैं पंकज जी, अफवाहें भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी हैं। अफवाहें इतनी ज्यादा तेज हैं कि लोगों ने मीट खाना भी छोड़ दिया है, अंडे का सेवन छोड़ दिया है। तो प्रिकॉशंस के तौर पर तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई में ये सब करना ठीक है कुछ समय के लिए, या उसका भी कोई विकल्प है? देखिए जब कोरोना आया था तो आपने क्या किया था? कोरोना जब आया था तो आपने क्या कर दिया था? टोटल लॉकडाउन कर दिया था, टोटल शटडाउन कर दिया था। टोटल शटडाउन इसलिए कर दिया था कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे पास उसकी तैयारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए उसका टोटल शटडाउन किया। बाहर की सारी फ्लाइट्स बंद की, सब कुछ बंद कर दिया था और उसकी तैयारी में लगे थे। अभी बर्ड फ्लू के बारे में भी इसी तरह की खबरें जो आ रही हैं, अफवाहें नहीं, खबरें हैं। और वो खबरें ठीक है। पहले जब आपने पहली बार जब आपने बर्ड फ्लू पर बातचीत की थी, उस समय हरियाणा में नहीं आया था, ये पंजाब और बाकी जगह में कहीं पे पाया गया था। लेकिन अब उसी समय अगर जागृति आप शुरू कर देंगे तो अभी आ गया। अब आप देखिएगा, वही चीज आपने खाने पीने की बात कर रहे हैं, सरकार ने भी इसको दूसरी स्टेट्स में इसका रोक दिया है आना जाना। वो इसीलिए रोका है। तो ये अफवाहें नहीं है, ये सच है कि बर्ड फ्लू वो जो है वो बर्ड्स के माध्यम से इंसानों तक पहुंच सकता है। इसलिए बचाव की पूरी पंकज जी, आपने सिस्टम को बहुत बारीकी से देखा है, सिस्टम के अंदर आपने रहे हैं, आपने बहुत बारीकी से देखा है। अब इसको एक्शन प्लान अधिकारियों को, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे कैसे इसको फॉलो करना होगा, क्या रोड मैप बनाना होगा? हालांकि शुरुआत में भी इस बारे में आपने बताया था, लेकिन अधिकारियों को क्योंकि बहुत हद तक मेहनत करने की जरूरत होगी इसमें। देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक इसमें है आपका एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट और एक है हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो बेसिकली ये जो पोल्ट्री फार्म्स में जो आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, या वहां की जांच कराएंगे और उनका वहां का पोस्टमार्टम होगा, ये सारे का सारा काम जो है ये वहां की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है। उसके बाद अगर वो ये शिफ्ट ह्यूमन बींग्स में हो जाता है, इंसानों में हो जाता है, तो उसके बारे में फिर उसका ट्रीटमेंट या उसका सुपरविजन, वो उसकी जानकारी उसके बारे में जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन में आएगा। यानी कि अलर्ट मोड पर रहने की बहुत हद तक जरूरत है। इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को, जो भी नॉन वेज खाते हैं उन सबको, जो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उन सबको, जो पोल्ट्री गुड्स बेचते हैं उन सबको। इसमें नॉर्म्स क्या कहते हैं पंकज जी? कुछ स्प्रे भी होता है, क्योंकि जहां पर अभी बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं, जहां पर संक्रमण हुआ है, तो वहां पर कुछ छिड़काव भी होगा, वहां पर कुछ केमिकल का वहां पर क्या छिड़काव भी होना चाहिए था? क्योंकि हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर अभी तक प्रशासन की तरफ से तो कोई कदम नहीं उठाया गया। देखो शुभेंदु जी, जैसे इंसानों के मामले में हमें मालूम पड़ जाता है साइंस एंड सिम्टम्स का, ठीक है, तो हम उसका इलाज कर देते हैं। लेकिन बर्ड्स में इस तरह का साइंस एंड सिम्टम ना बर्ड्स बता सकते हैं, ना उनको पहचान पाते हैं। और जब तक पहचान पाते हैं तभी पहचान पाते हैं जब वहां पर उस एरिया में वो काफी सारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जब उनके सीक्रेशंस को या बीट्स को या बाकी को एग्जामिन करते हैं, पता लगता है कि वायरस है। और उस समय कोई साधन हमारे पास नहीं है कि उन पक्षियों का इलाज करें। इसलिए हमें
उनको उनको नष्ट करना ही हमारी मजबूरी हो जाता है। तो इसलिए उनको नष्ट करना, और जहां पर नष्ट कर रहे हैं वहां पर भी उस वायरस का खात्मा करना, जहां ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सभी चीजों का दिया, प्रशासन को एहतियात बरतना होगा, इसके साथ ही काम करना होगा। साथ ही साथ हरियाणा के जो बाकी जिले हैं उनको पंचकुला की इन तस्वीरों से सबक भी लेने की बहुत हद तक जरूरत है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने अपना समय दिया, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। लेकिन बर्ड फ्लू को लेकर के अभी संक्रमण का जो खतरा है वो अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है जो कि हमें इस खतरे से बचा सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।